अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा होल नंबर्स। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? आपने नंबर्स तो पढ़े हुए हैं। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स यानी जो गिनती है, गिनती आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ये चलते जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, कि ये कुदरती आदाद है। तो गिनती तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जीरो भी तो है ना एक नंबर। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स क्या हो गए? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे ये चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होल नंबर्स। और उसके बाद है हमारा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, ये होल नंबर से आपको पता लग गया है। ये भी गिनती, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आगे है प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है? ठीक है, तो ये देखें, जैसे कि अगर नंबर 4 है, ठीक है, ये नंबर 4 है, इसका आपसे कहा जाता है कि इसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर बताओ। तो आप कैसे बताएंगे? प्रीडिसेसर के लिए ये 4 है ना, अगर हम इसको इस तरह नंबर लाइन पे शो करें ऐसे 0 1 2 3 4, और इधर नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर तो इसका प्रीडिसेसर मीन जो इससे पहले आता है। ठीक है, प्री मीन पहले। ठीक है, तो ये 4 है इसमें, तो इससे पहले जो आ रहा है ये 3 आ रहा है, तो ये क्या है? 4 का प्रीडिसेसर। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि 4 का सक्सेसर बताएं, तो वो सक्सेसर मीन, सक्सेसर में वर्ड आ रहा है सक्सेस का, तो सक्सेस मीन आगे बढ़ना। ठीक है, तो सक्सेस जब आप बताएंगे सक्सेसर में, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो 4 से आगे क्या आता है? 5। ठीक है, तो सक्सेसर इसका क्या हुआ? 4 का 5। तो इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि प्रीडिसेसर अगर बताना हो आपको 4 का, तो आप इसमें एक माइनस कर सकते हैं। ठीक है, -1 कर सकते हैं। और अगर सक्सेसर बताना हो तो इसमें आप +1 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये तो एक छोटा नंबर था ना, आपके पास बड़े नंबर आ जाते हैं 2 5 7 8। ये है। अब इसका आपको कहा जाता है कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर बताएं, तो आपने सिंपल प्रीडिसेसर के लिए -1 कर देना है, और सक्सेसर बताने के लिए इसमें +1 कर देना। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रीडिसेसर बताते हैं तो आप इसमें -1 कर देंगे, तो 8 में से 1 गए 7, और ये एज इट इज। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक को कम कर दिया। जिस तरह ये 4 था, 4 का जो प्रीडिसेसर था वो 3 था। ठीक है, और इसका सक्सेसर 5। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे कि व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। कोई नंबर आपको दे दिया जाता था कि बताएं इससे पहले क्या आता था, तो आप बिफोर मीन पहले, तो आप वो लिखते थे। लेकिन इधर प्रीडिसेसर बताना आपने, तो प्रीडिसेसर मीन्स भी बिफोर यानी पहले वाला नंबर। ठीक है, लेकिन इधर बड़े नंबर आ जाएंगे आपके पास, तो आपने इसको इस तरह बताना है। और अगर आपने इसका सक्सेसर बताना है तो आप इसमें +1 ऐड कर देंगे। जब आप +1 करेंगे तो 8 और 1 9, और ये वाला सारा एज इट इज आ जाएगा। तो ये नंबर आपके पास, इस नंबर का क्या आ जाएगा? सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर मीन आगे बढ़ना, तो यानी एक नंबर आप उससे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर। अब है हमारा टॉपिक नंबर लाइन। कि नंबर लाइन क्या होती है? नंबर्स का तो आपको पता है, नंबर्स 1 2 3 4। और नंबर लाइन मीन, नंबर लाइन। अब नंबर से तो आपको शो हो रहा है कि जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और लाइन मीन लाइन, यानी वो नंबर जो लाइन पे शो हो रहे हो। जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन शो होगी। अब जो इसमें नंबर होंगे तो इस लाइन को फिर हम क्या कहेंगे? नंबर लाइन। ठीक है, जैसे ये देखें, दरमियान में 0 होता है, 1 2
3 4 ऐसे चलते जा रहे हैं आगे तक, और इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। जी, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ये एक लाइन है और इस पे हमने नंबर शो कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, आप याद रहे कि होल नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं होते। जो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, होल नंबर जो है वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे ये चलते जाते हैं। तो होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी है हमारे पास, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहला है जी एडिशन। ठीक है, कि आप दो होल नंबर्स को एडिशन कैसे कर सकते हो उनकी। ठीक है, कोई से दो नंबर हैं, लेट्स सपोज 2 है और 3 है, आपसे कहा जाता है कि इनकी एडिशन करें। ठीक है, यूजिंग अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो आप नंबर लाइन बनाएंगे, और कौन सी बनानी है आपने, होल नंबर वाली। ठीक है, और होल नंबर में आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं होते, तो आप इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाएंगे जी। तो आपने इसको एडिशन करना है 2 और 3 को। जब आप एडिशन करेंगे 2 + 3, तो इसमें जो पहला वर्ड आ रहा है 2, इसमें देखें 2 कहाँ पे है, 2 हमारा नंबर ये वाला है। ठीक है, ये 2 है, तो इसमें आपने कितने नंबर से ऐड करने हैं, 3 नंबर। ठीक है, तो 2 से आपने कितने स्टेप आगे जाना है, 3 स्टेप्स। तो 1 2 3, आप किस नंबर पे पहुंचेंगे, नंबर 5 पे। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, ये थी हमारी एडिशन। उसके बाद आ जाती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनको आप सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, लेट सपोज आपके पास एक नंबर 5 है और -3। ठीक है, 5 और 3 को आपने माइनस करना है सब्ट्रैक्शन में। एक 5 है और एक 3 है, इनको आपने क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो 5 - 3 आप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो नंबर लाइन की हेल्प से हम देख सकते हैं। ये नंबर लाइन शो किया आपने, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये चलते जाते हैं। तो सबसे पहले आपने नंबर देखना 5 नंबर ये है, तो नंबर लाइन में कहाँ आ रहा है 5, ये नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, माइनस में आप हमेशा पीछे को आते हैं। लेकिन जब प्लस किया था तो प्लस में हम आगे को गए थे, राइट साइड पे, लेकिन जब माइनस करना है तो हम लेफ्ट साइड पे आएंगे। तो 5 ये है, तो कितने नंबर हमने लेफ्ट साइड पे आना है, 3 नंबर। ठीक है, तो 3 स्टेप्स आप पीछे आएंगे, 1 2 3, तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, 2 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, 2। ठीक है, ये थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आपसे कहा जाता है कि कोई दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें। जैसे कि लेट्स सपोज एक नंबर है 4, को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन की हेल्प से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन शो करेंगे। तो इस पे आप नंबर शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलते जाते हैं। ठीक है, अब आपने इसका फर्स्ट डिजिट देखना, फर्स्ट डिजिट इसका 4 है। अब देखिए 4 इसमें कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं कि 4 इसमें ये आ रहा है। ठीक है, ये 4 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, 2, यानी आपने इसमें 2 2 का गैप देना है। ठीक है, और कितनी बारी गैप देना है, इधर 2 है तो 2 टाइम्स आपने गैप दे देना। तो जब यहाँ आप यहाँ से ये 2 टाइम्स आ रहा है, यानी एक छोड़ देना, फिर ये 1 टाइम गैप हो गया और ये 2 टाइम, तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, 8 पे। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, 4 × 2 = 8 यूजिंग अ नंबर लाइन। ठीक है, ये इसकी होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर।
जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन थी। आगे है हमारा टॉपिक सॉरी ये इसकी प्रॉपर्टीज नहीं थी, ये थी नंबर लाइन को आप नंबर लाइन में आप एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ये नंबर लाइन की हेल्प से आपने इसको समझ लिया। अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर में सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसका नाम है कुलैयर प्रॉपर्टी। ठीक है, कुलैयर प्रॉपर्टीज। अब कुलैयर प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, होल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कुलैयर प्रॉपर्टी। तो इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, इसका मतलब है कि a जो है ये आपके पास कोई होल नंबर है और जो b है ये भी आपके पास कोई होल नंबर है, और आप इसको हल करें, सॉल्व करें तो आपके पास c नंबर आता है जो कि होल नंबर है। ठीक है, जैसे लेट सपोज a जो है वो आपके पास 2 है प्लस b जो है वो 3 है इक्वल टू 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यू नो 5 इज अ होल नंबर। ठीक है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो इसको ऐड करने से क्या आ गया आपका आंसर? होल नंबर। ठीक है, इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कुलैयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो कुलैयर प्रॉपर्टी है ये सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में ही फॉलो होगी। ठीक है, जैसे ये देखें, एक मल्टीप्लाई का भी मैं आपको करवा दूं, जैसे कि 3 इंटू 3, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9। ठीक है, आप देखें ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो दोनों होल नंबर है, उनको हमने हल किया तो आंसर भी क्या आया हमारा? होल नंबर। ठीक है, 9 इज आल्सो अ होल नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में ही फॉलो होगी। ठीक है, और जो माइनस और डिवाइड है उसमें ये फॉलो नहीं होगी। जैसे कि ये देखें, अगर आपके पास कोई होल नंबर है -3, आप इसको प्लस करते हो या इस तरह ले लें, एक 6 है -7। ठीक है, अब देखें ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और कुलैयर प्रॉपर्टी है हमारे पास कि आप दो होल नंबर को ऐड करें और आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो भी होल नंबर में होना चाहिए। अब हम इनको ऐड करते हैं, 6 - 7 इज इक्वल टू -1। अब इसका आंसर आ रहा है -1, तो इसके साथ माइनस है, तो नेगेटिव नंबर वाले जो हैं वो होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो माइनस की जो प्रॉपर्टी है, माइनस जिसमें आएगा वो हमारी कुलैयर प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह जो डिवाइड है, जो डिवाइड है वो भी नहीं है हमारी प्रॉपर्टी, वो भी कुलैयर में नहीं आती। जैसे कि 7 डिवाइडेड बाय 0, कि अगर आप 7 को डिवाइड करें 0 पे तो आपका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी मीन ये डिवाइड ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमारे पास ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये थी कुलैयर प्रॉपर्टी, और इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, तो जैसे लेट सपोज नंबर है आपके पास a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि a कोई होल नंबर है और b भी कोई होल नंबर है। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो अगर तो इनको उल्टा दिया जाए यानी इन्वर्स कर दिया जाए, जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि a आपके पास नंबर है 5 और ये जो b है ये आपके पास नंबर है 3 इक्वल टू जो b का नंबर 3 था, अगर आप इसको पहले लिख दें प्लस a का नंबर जो है उसको आप इधर लिख दें जो कि 5 है। अब आप इनको ऐड करते हैं, 5 और 3 8 और 3 और 5 8, यानी अब आपने देखा कि a प्लस बी कोई भी होल नंबर हो सकता है, उसमें अगर ये चीज़ें ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर उनके सेम आते हैं।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में ही फॉलो होती है और माइनस और डिवाइड में फॉलो नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं आपको इसकी और मिसाल दे देता हूँ माइनस में, कि ये देखें, एक आपके पास वर्ड है 4, ये माइनस का 4 है, और प्लस ये 3 है। इसको आप ऐसे कर लें, सिक्स माइनस 3 इक्वल टू, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ए की वैल्यू हमने 6 रख ली और बी की वैल्यू हमने 3 रख ली। ठीक है, इसी तरह जो बी की वैल्यू इधर है, तो बी की वैल्यू हमने 3 रखी है तो 3 लिखेंगे माइनस 6, यानी इधर हमने 5 प्लस 3 किया था तो 8 आया था प्लस में, और जब 3 प्लस 5 करेंगे तब भी तो 8 ही आएगा। इसी तरह हम कर रहे हैं माइनस में चेक करने के लिए, 6 माइनस 3 और 3 माइनस 6। ठीक है, इनको इधर उल्टा करके लिखा, जब 6 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, और जब 3 माइनस 6 करेंगे तो आपका आंसर माइनस 3 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3 है और ये माइनस 3 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी माइनस में लागू नहीं हो सकती। एक ये प्लस में हो रही है और एक ये मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई में लेट्स सपोज आपके पास 5 इंटू 4 है नंबर कोई, और फिर आप 4 इंटू 5, दोनों सेम नंबर है लेकिन उनकी जगह चेंज है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, 5 4 द 20 इक्वल टू 4 5 द 20, तो ये देखिए 20 इज इक्वल टू 20 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड में फॉलो नहीं कर सकते। जैसे ये देखें, आपके पास आता है 28 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 28। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास डिफरेंट आएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 28 को 7 पे तो आपका आंसर 4 आता है, और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 7 को 28 पे तो आपका आंसर आएगा पॉइंट्स में। ठीक है, पॉइंट में आएगा आपका आंसर, पॉइंट समथिंग जो भी होगा, तो वो 4 के इक्वल नहीं होगा। तो आपने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लायर प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में ही फॉलो होती है, यानी प्लस और मल्टीप्लाई में ही उसका आंसर सेम आता है, और माइनस और डिवाइड में उसका आंसर सेम नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कम्यूटेटिव और क्लायर प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें, अगर तो मैं इनमें से कोई दो पेयर उठा लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि इनको मैं उठा लेता हूँ, ये ब्रैकेट बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ, और इधर से फिर आपकी ये और ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसका आंसर और इसका आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ए बी सी की कोई वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ए की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस बी की वैल्यू है मेरे पास 5 प्लस सी की वैल्यू है 7। इसी तरह मैं इधर पुट करूंगा, ए की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस बी की 5 प्लस सी की 7। ठीक है, अब देखिए, चाहे आप इनको पहले सोल्व कर लें या इनको पहले सोल्व कर लें तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये देखें, जब आप 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 और 5 8 और प्लस 7, अब 3 और 12 15 इक्वल टू 8 और 7 15। अब आप देख रहे हैं कि इनका आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप इनको पहले ले लें या इनको पहले ले लें। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इनका आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई में भी देखते हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये जितनी भी होल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो करती हैं।
तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई में देखना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास कोई भी ले लें, 2 ले लें, और फिर बी की जो है वो 3 ले लें, और सी की 5 ले लें, और इसी तरह इधर हमने वैल्यूज पुट की। ये वैल्यूज वही हैं जो हमने इधर पुट की हैं, और सी की 5। अब आप देख रहे हैं चाहे इनको मल्टीप्लाई में सॉल्व कर लें या इनको सॉल्व कर लें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 5। अब 2 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और 6 5 ज़ा 30। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आपकी 3 वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में ही अप्लाई होगी, और ये डिवाइड और माइनस में अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, और ये बराबर होता है इसके ए बी प्लस ए सी। ये देखें, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है ए बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास इधर जो है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ये देखें जो ए है वो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ही ए आगे वाले से जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बन जाएगा, और जब ए फिर आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस है तो प्लस आएगा, जब ये ए आगे वाले से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इनकी वैल्यूज फाइंड करता हूँ। इसकी वैल्यूज आपके पास 3 है, और बी की आप 2 ले लें, प्लस सी की आप 4 रख लें। ये मैंने अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करनी है, जो इधर की हैं वही आपने अब इधर करनी है। तो ए की वैल्यू आपने क्या पुट की थी? 3 और बी की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप क्रॉस भी डाल सकते हैं और ब्रैकेट भी डाल सकते हैं ऐसे, 2 फिर प्लस ए की वैल्यू क्या थी? 3 जो हमने लेट की है, और सी की वैल्यू आपके पास 4 है जो हमने लेट की है। ये देखें, अब चाहे आप इनको सॉल्व कर लें या इनको सॉल्व कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इसमें 3 2 ज़ा 6, तो ये 6 आ गया। फिर यही 3 इससे या इसको ऐसे कर लें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, 3 इंटू अब 2 + 4 यानी ये इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 + 4 6, अब 3 इंटू 6 18। अब देखें इसका आंसर चेक करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, तो अब इनको ऐड किया तो 6 और 12 18। अब आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों का आंसर सेम आया है। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी हमारी सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में ही फॉलो होगी। ठीक है, माइनस और डिवाइड में फॉलो नहीं होगी। ठीक है, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है, ये अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना हो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, ये 728 है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन अब आप इसको इस तरह अगर करें मल्टीप्लाई 728 मल्टीप्लाई 101, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, अब ये 101 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 + 1, इसको सॉल्व करें तो यही आता है आंसर आपका।
ठीक है। अब आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता था ए बी प्लस ए सी, यानी ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर यही नंबर आगे इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको कर दें 728 मल्टीप्लाई 100 प्लस 728 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आगे 2 जीरो हैं तो ये दोनों आ जाएंगे, प्लस 728 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब आप इनको सिंपल ऐड कर दें, जब आप इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका। अब आपने सिंपल इसको ऐड कर देना, ये 8 2 8 और 5 15, 8 और 7 15, 1 ऊपर ये। तो आपने देखा कि हमें मल्टीप्लाई से बचने के लिए सिर्फ ऐड करना पड़ा है। तो इसका आंसर क्या आ गया 73528। ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी इस काम भी आती है। ठीक है, तो यू नो आप इसको इतना लेंथी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने सिंपल इसको पहले इससे किया और इससे किया, इसको प्लस किया, प्लस करके आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन होल नंबर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये जो इंट्रोडक्शन होता है जिसको ये समझ आ जाए उसके लिए आगे जो एक्सरसाइज है वो ईजी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन सारा वही होता है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे उसके लिए ईजी हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसलिए ही समझाया जाता है कि आगे जब आप एक्सरसाइज करें तो वो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो कल हम नई एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। अल्लाह हाफिज़।